سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا اللهم صل على محمد. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ हो चुका है।
मैं फिर एक मरतबा मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ, जो हजरात बाहर तशरीफ़ फरमा है, बराए मेहरबानी अज़ा खाने में फ़र्श अज़ाबा तशरीफ़ ले आएँ। हम अंजुमन नासरुल अज़ा की जानिब से ख़तीब अहले बैत अली जनाब मौलाना अली जाफ़र साहब क़िबला के शुक्रगुज़ार हैं कि वो तशरीफ़ लाए। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मोहम्मद रज़ा साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और सुखानी फरमाएँ बावाज़ बुलंद नारे सलावत। पढ़ने वाले बहुत हैं, लिहाजा मुख्तसर एक रुबाई और एक सलाम का दो चार शेर मुलाजा फरमा दीजिएगा। रुबाई मुलाजा फरमाएं। दुरूद पढ़ दिया। रुबाई मुलाजा फरमाएं। इम्तिहाने आशिकी में कैफ पाते हैं हुसैन। इम्तिहाने आशिकी में कैफ पाते हैं हुसैन। इंतहाई मुश्किलों मुस्कुराते हैं हुसैन। इंतहाई मुश्किलों मुस्कुराते हैं हुसैन। लाफता इल्ला अली ला सैफिल्ला ज़ुल्फ़िकार लाफता इल्ला अली ला सैफिल्ला ज़ुल्फ़िकार। पढ़ते जाते हैं फरिश्ते बढ़ते जाते हैं हुसैन। लाफता इल्ला अली ला सैफिल्ला ज़ुल्फ़िकार। पढ़ते जाते हैं फरिश्ते बढ़ते जाते हैं हुसैन। दुरूद पढ़ दिया। मैं गुज़ार हूँ तमाम अराकीन अंजुमन नासरुल अज़ा की खिदमत में
और बिलखुसूस गुज़ार हूँ जनाब रफ़ीकुल हसन साहब की खिदमत में कि वो सलाम के असगर साहब के सलाम के जो बानी अंजुमन नासरुल अज़ा हैं उनके सलाम के एक मतला और दो चार शेर मुलाजा फरमा लिए। देखिएगा एक दुरूद पढ़ दिया आप लोग। नबी की शान शजात दिखाए जाते हैं। लिहाजा फरमाए नबी की शान शजात दिखाए जाते हैं। हुसैन कुफ्र की जुल्मत पछाए जाते हैं। हुसैन की जुल्मत पछाए जाते हैं। शेर मुलाज़ा है बिगड़ चुका था मोहम्मद के दीन का चेहरा। बिगड़ चुका था मोहम्मद के दीन का नक्शा। फिर उसको खून से अपने बनाए जाते हैं। फिर उसको खून से अपने बनाए जाते हैं। शेर बताओ रे खास कि क़ज़ा के तीर को असग़र ने हल्क़ पर रोका। भाई शायरी मुलाज़ा फरमाए क़ज़ा के तीर को असग़र ने हल्क़ पर रोका। पदर खामोश है वो मुस्कुराए जाते हैं। पदर खामोश है वो मुस्कुराए जाते हैं। शेर देखे जवां की लाश ज़ईफ़ी में उठ नहीं सकती। जवां की लाश ज़ईफ़ी में उठ नहीं सकती। ठहर ठहर के शहीदी उठाए जाते हैं। ठहर ठहर के शहीदी उठाए जाते हैं। पड़ा है जलती ज़मीं पर हुसैन का लाशा। बख़ास तौर से देखिए पड़ा है जलती ज़मीं पर हुसैन का लाशा। सितमगरों के
जनाजे उठाए जाते हैं। पढ़ा मुलाजा फरमाने से बस एक मक्ता एक शेर की ज़हमत है, एक सलवात पढ़ दिया आप लोग। पड़ा है जलती ज़मीं पर हुसैन का लाशा, सितमगरों के जनाजे उठाए जाते हैं। बस एक शेर एक मक्ते की ज़हमत है, मुलाहिज़ा फरमाए। सकीना कहती थी दिखला के गाल ज़ैनब को, सकीना कहती थी दिखला के गाल ज़ैनब को, असीर क्या इसी तरह सताए जाते हैं। मक्ता मुलाहिज़ा फरमाए, ख़ास तौर से अंजुमन नासरुल अज़ा के तमाम अरकान की खिदमत में मक्ता मुलाहिज़ा फरमाए। हुसैन शम्मा सिफ़त सर कटा के असग़र, हुसैन शम्मा सिफ़त सर कटा के असग़र, चराग़ दीने मोहम्मद जलाए जाते हैं। चराग़ दीने मोहम्मद जलाए जाते हैं। जनाब मोहम्मद रज़ा साहब सुस्तानी फरमा रहे थे, आप मुसाब हो रहे थे। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ जो हज़रात बाहर तशरीफ़ फरमा हैं कि वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ। फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं। आज की मजलिस ख़िताब फरमाएँगे। ये ऐलान भी समाअत फरमा लें कि 24 मुहर्रम को शब में वक्त की पाबंदी से ठीक 8 बजे मंसूर नगर में अथर विला में जनाब डॉक्टर अबू तैयब साहब के अज़ाख़ाने में सालाना मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। इस मजलिस को भी फ़ख्र मिल्लत ख़िताब फरमाएँगे। आप हज़रात से इसमें भी कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। और 25 मुहर्रम को इसी महल्ले में जनाब शाहिद साहब के अज़ाख़ाने में शब में 9 बजे मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। इस मजलिस को आली जनाब मौलाना अबू तालिब मेहदी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएँगे। आप हज़रात से इसमें भी शिरकत की गुजारिश है। और 26 मुहर्रम को शब में 8 बजे विशाल सिटी में शायर अंजुमन जनाब शरर नकवी साहब के अज़ाख़ाने में सालाना मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। आप हज़रात से गुजारिश है इसमें भी कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। वसी अब्बास की सल्लमहू की खिदमत में गुजारिश है, तशरीफ़ ला रहे वसी अब्बास सल्लमहू। नारे सलावत। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले। हज़रात सलाम अलैकुम। एक क़ता मुलाहिज़ा कीजिएगा कि ऐब को अक्ल के अंधे ने मुबर्रा समझा, ऐब को अक्ल के अंधे ने मुबर्रा समझा, अर्श के तारे को भी फर्श का जर्रा समझा। ऐब को अक्ल के अंधे ने मुबर्रा समझा, अर्श के तारे को भी फर्श का जर्रा समझा। और शेख ये मेरी नहीं तेरी परेशानी है, मैंने तारीख पढ़ी तूने तबर्रा समझा। शेख ये मेरी नहीं तेरी परेशानी है, शेख ये मेरी नहीं तेरी परेशानी है, मैंने तारीख पढ़ी तूने तबर्रा समझा। कि जज्बा विला का पाक निशानी में आएगा, जज्बा विला का पाक निशानी में आएगा,
इश्क़ अली लहू की रवानी में आएगा, इश्क़ अली लहू की रवानी में आएगा। और बच्चों को दे रहे हैं यही सोच कर अलम, बचपन का इनकलाब जवानी में आएगा। बच्चों को दे रहे हैं यही सोच कर अलम, बचपन का इनकलाब जवानी में आएगा, बचपन का इनकलाब जवानी में आएगा। कि कभी मिटेंगी ना अहले अज़ा की तस्वीरें, कभी मिटेंगी ना अहले अज़ा की तस्वीरें। ये सब हैं बिन्ते नबी की दुआ की तस्वीरें, ये सब हैं बिन्ते नबी की दुआ की तस्वीरें। और चिराग इसलिए शब्बीर ने बुझाया था, चिराग इसलिए शब्बीर ने बुझाया था। उजाला होगा दिखेंगी वफा की तस्वीरें, उजाला होगा दिखेंगी वफा की तस्वीरें। और हजारों तीर तबर्रे के उन पर मारूंगा, हजारों तीर तबर्रे के उन पर मारूंगा। दिखाई देंगी जहां हुरमुला की तस्वीरें, दिखाई देंगी जहां हुरमुला की तस्वीरें, दिखाई देंगी जहां। और अब मैं गुजार हूँ पति पहले बैत अली जनाब मौलाना अली जाफ़र साहब के फर्जंद जनाब कासिम रज़ा साहब की खिदमत में तशरीफ़ ला रहे हैं। नारे सलावत। नारे सलावत। मोहम्मद मोहम्मद। दो मतले चंद इशारे जनाब इस्लाम के हवाले से मुलाज़ा फरमाएं। फरमान भाई ऐसा भेजिएगा कि बिल यकीन खुलता है यूं शजरा दरे अब्बास पर, बिल यकीन खुलता है यूं शजरा दरे अब्बास पर। कम नसब करते नहीं सजदा दरे अब्बास पर, कम नसब करते नहीं सजदा दरे अब्बास पर। और शुक्र का करता हूँ मैं सजदा दरे अब्बास पर, शुक्र का करता हूँ मैं सजदा दरे अब्बास पर। सजदाए माबूद है सीखा दरे अब्बास पर, सजदाए माबूद है सीखा दरे अब्बास पर। और ये भी शेर के एक दिन जन्नत मुझे लेने को आई ख्वाब में, एक दिन जन्नत मुझे लेने को आई ख्वाब में। सो गया जन्नत में मैं जागा दरे अब्बास पर। नारे सलवात। मोहम्मद। एक दिन जन्नत मुझे लेने को आई ख्वाब में, सो गया जन्नत में मैं जागा दरे अब्बास पर। और ये भी शेर के चंद पेशियों पर चंद हाजी जानिबे मक्का गए, पेशियों पर चंद हाजी जानिबे मक्का गए। हाजिरी को आ गया काबा दरे अब्बास पर, हाजिरी को आ गया काबा दरे अब्बास पर। पेशियों पर चंद हाजी जानिबे मक्का गए, हाजिरी को आ गया काबा दरे अब्बास पर। और आखिरी शेर के आंख वाले ख्वाहिशे दुनिया में अंधे हो गए, आंख वाले ख्वाहिशे दुनिया में अंधे हो गए। खुश है गिरिया करके नाबीना दरे अब्बास पर, खुश है गिरिया करके नाबीना दरे अब्बास पर, खुश है गिरिया करके नाबीना दरे अब्बास पर। नए सलवात। ये देखिए जो हज़रात सामने खड़े हुए हैं उनसे फिर मैं मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी अंदर काफ़ी जगह है, आप हज़रात अंदर तशरीफ़ ले आइए। क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं गुजार हूँ शायर अंजुमन जनाब शरण नकवी साहब के चश्म चराग इल्हाम सल्लल्लाहु की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाए मिंबर पर। नारे सलावत। खूने रगे हयात बहाया न जाएगा, सलवात। खूने रगे हयात बहाया न जाएगा, उनसे दरे हुसैन पे आया न जाएगा, उनसे दरे हुसैन पे आया न जाएगा। इसके लिए लहू की तहारत की शर्त है, इसके खूने रगे हयात बहाया न जाएगा, उनसे दरे हुसैन पे आया न जाएगा, उनसे दरे हुसैन पे आया न जाएगा। इसके
इसके लिए लहू की तहारत की शर्त है, नारा अली का सबसे लगाया न जाएगा। खूने लगे हयात बहाया न जाएगा, उनसे दरे हुसैन पा आया न जाएगा, उनसे दरे हुसैन पा आया न जाएगा। इसके लिए लहू की तहारत की शर्त है, इसके लिए लहू की तहारत की शर्त है, नारा अली का सबसे लगाया न जाएगा। मजलूम करबला के तरफदार जिंदाबाद, मजलूम करबला के तरफदार जिंदाबाद, ए हिम्मतों की बज़्म के जर्रार जिंदाबाद, ए हिम्मतों की बज़्म के जर्रार जिंदाबाद। मारूंगा इस तरीके से दुश्मन हुसैन के, मारूंगा इस तरीके से दुश्मन हुसैन के, अब्बास खुद कहेंगे कि मुख्तार जिंदाबाद। असवार से बचकर कभी रहवार से बचकर, असवार से बचकर कभी रहवार से बचकर, भागे हैं जो मैदान में तलवार से बचकर, भागे हैं जो मैदान में तलवार से बचकर। उन भागने वालों से शरर इतना तो पूछो, उन भागने वालों से शरर इतना तो पूछो, जाएंगे कहाँ हजरत मुख्तार से बचकर। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आई जो भाई तशरीफ लाइए। देखिए ये ऐलान फिर समाअत फरमा ले कि 25 मुहर्रम को इसी महल्ले में जनाब शाही साहब के अज़ाखाने में शब 9 बजे मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। इस मजलिस को ख़तीब अहले बैत अली जनाब मौलाना अबू तालिब महदी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। और 24 मुहर्रम को मंसूर नगर में अथर विला में जनाब डॉक्टर अबू तैयब साहब के अज़ाखाने में सालाना मजलिस मुनक़िद होगी शब शहादत की। और इस मजलिस को फ़ख्र मिल्लत अली जनाब मौलाना डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाएँ। और 25 मुहर्रम को शब में 9:30 बजे मौलाना मीसम जैदी साहब मौलाना अली मुत्तक़ी जैदी साहब के अज़ाखाने में मजलिस मुनक़िद होगी। इस मजलिस को ख़तीब अहले बैत अली जनाब मौलाना अब्बास मुत्तक़ी जैदी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। आप हज़रात से शिरकत की गुजारिश है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब नैयर मजीदी साहब की खिदमत में तशरीफ़ ला रहे हैं। जनाब नैयर मजीदी साहब बाआवाज़ बुलंद नारे सलावत। ऐलान हमसे भी समाअत फरमा लीजिए कि 24 मुहर्रम को मेरे गरीब खाने पर ठीक 10 बजे मौलाना मीसम जैदी साहब का बयान होगा। शब बेदारी की मजलिस है, लिहाजा आप हज़रात से शिरकत की इल्तिमास है। और 26 मुहर्रम को ठीक 8 बजे यहीं मलका केशवर की मस्जिद पर जनाब ज़की भारती साहब की जानिब से मजलिस मुनक़िद होगी। और इस मजलिस को ही मौलाना मीसम जैदी साहब ख़िताब फरमाएँगे। आप हज़रात से इसमें भी शिरकत की इल्तिमास है। सलवात भेजें बर मोहम्मद कि आले नबी के दर पर हमारी जबीन है, आले नबी के दर पर हमारी जबीन है, जो भी फलक है अपने लिए एक ज़मीन है। आले नबी के दर पर हमारी जबीन है, जो भी फलक है अपने लिए एक ज़मीन है। और ईमान पा है हज़रत इमरान के तुमको शक, हमको तुम्हारे कुफ्र पर पुख्ता यकीन। आले नबी के दर पर हमारी जबीन है, जो भी फलक है अपने लिए एक ज़मीन है। ईमान पा है हज़रत इमरान के तुमको शक,
हमको तुम्हारे कुफ्र पर पुख्ता यकीन है, हमको तुम्हारे कुफ्र पर पुख्ता यकीन है। और मतलब हमारे चौथे इमाम के वाले से कि इस तरह तहरीक हक जारी रखी सज्जाद ने, इस तरह तहरीक हक जारी रखी सज्जाद ने, चुप हुए शब्बीर तो आवाज़ दी सज्जाद ने। इस तरह तहरीक हक जारी रखी सज्जाद ने। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले देखिएगा कि इस तरह तहरीक हक जारी रखी सज्जाद ने, चुप हुए शब्बीर तो आवाज़ दी सज्जाद ने। और जब 72 ठोकरें खाई हुई बैत चली, एक ठोकर और उस पर मार दी सज्जाद ने। जब 72 ठोकरें खाई हुई बैत चली, जब 72 ठोकरें खाई हुई बैत चली, जब 72 ठोकरें खाई हुई बैत चली, एक ठोकर और उस पर मार दी सज्जाद ने। जब 72 ठोकरें खाई हुई बैत चली, एक ठोकर और उस पर मार दी सज्जाद ने। ये 3 शेरों का कथा मुबाहिले से मुताल्लिक़ है मुदारमा कि दानाई का सबूत नसारा ने दे दिया, दानाई का सबूत नसारा ने दे दिया, वापस चले गए थे हलाकत से बच गए। दानाई का सबूत नसारा ने दे दिया, वापस चले गए थे हलाकत से बच गए। आए थे पंजतन से बराए मुबाहिला, लेकिन मुबाहिले की वो जहमत से बच गए। दानाई का सबूत नसारा ने दे दिया, वापस चले गए थे हलाकत से बच गए। आए थे पंजतन से बराए मुबाहिला, लेकिन मुबाहिले की वो जहमत से बच गए। यानी हसन हुसैन के चेहरों को देखकर पढ़ने लगे कसीदा तो लानत से बच गए। यानी हसन हुसैन के चेहरों को दानाई का सबूत नसारा ने दे दिया, वापस चले गए थे हलाकत से बच गए। वापस चले गए थे हलाकत से बच गए। आए थे पंजतन से बराए मुबाहिला, लेकिन मुबाहिले की वो जहमत से बच गए। यानी हसन हुसैन के चेहरों को देखकर पढ़ने लगे कसीदा तो लानत से बच गए। यानी हसन हुसैन के चेहरों को देखकर पढ़ने लगे कसीदा तो लानत से बच गए। बस ये आखिरी ख़त्म मुलाज़माल है कि इब्ने खत्ताब व अबू बकर ने बाद मुरसल आयतें बदली हैं, पामाल शरीयत की है। इब्ने खत्ताब व अबू बकर ने बाद मुरसल आयतें बदली हैं, पामाल शरीयत की। आयतें बदली हैं, पामाल शरीयत की है। और कुल्ले ईमा की गवाही को न माना जिसने, ऐसे सिद्दीक पर सिद्दीक़ा ने लानत की है। कुल्ले ईमा की गवाही को न माना जिसने, कुल्ले ईमा की गवाही को न माना जिसने, ऐसे सिद्दीक पर सिद्दीक़ा ने लानत की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए आज की अंजुमन मजलिस के बाद अंजुमन जो नौह खानी और सीना ज़नी करेंगी, आप हज़रात समात फरमा लें उनके नाम। अंजुमन गुलजार अहले बैत, अंजुमन फिरदौसिया क़दीम, अंजुमन मेराजुल इस्लाम, अंजुमन मेराजुल मोमिनीन और अंजुमन ज़फ़रुल ईमान। बाद मजलिस ये अंजुमन नौह खानी सीना ज़नी करेंगी। मैं अंजुमन नासरुल्लाह की जानिब से अली जनाब मौलाना सज्जाद नासिर सैयद बक़ाती साहब क़िबला का इस्तक़बाल करता हूँ और उनका शुक्रगुज़ार हूँ। आइए हज़रात सलामुन अलैकुम। मौलाना मसूफ़ डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, फ़र्श अज़ा पे मौजूद हैं। मगर उससे कबल एक मैं बहुत अहम ऐलान करना चाहता हूँ जो मेरे लिए वाजिब है। ये अंजुमन नासरुल अज़ा का 150 साला प्रोग्राम आज सारी दुनिया देख रही है, तो हम लोग अंजुमन के मेंबरान, हमारे महल्ले के तमाम अफराद, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब और हमसे मोहब्बत रखने वाले तमाम अफराद वो इस सूरत से इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं कि जैसे ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, ये गाजी का प्रोग्राम है। उन्हीं ने इन सब को हुक्म दिया है और ये सब उसको अंजाम दे रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चूँकि मुस्तकिल 3 दिन से मेरे पास जर्मनी, फ्रांस, लेबनान, ओमान, बहरीन, कतर, लंदन, ऑस्ट्रेलिया
दुबई से तमाम मैसेजेस आ रहे हैं, सुभान अल्लाह रफ़ीकुल साहब, मैं आपको जानता नहीं हूँ मगर मरहबा मरहबा। मैं अपने तमाम उन इस मजालिसों को सुनने वाले और इस शब्बेदारियों को सुनने वाले तमाम उन अफराद का जो लखनऊ और लखनऊ के बाहर और हिंदुस्तान के बाहर मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। बहरहाल उनको इसके लिए मैं कुछ नहीं दे सकता, उनको जो देंगी तो शहजादी देंगी या मेरा गाजी अब्बास देगा। बहरहाल आप लोगों का शुक्रिया और इस फर्श अज़ा पर को सुनने के लिए और देखने के लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं गुजारिश करूँगा जनाब डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब क़िबला से कि वो मजलिस का आगाज़ करें और तमाम हजरात जो बाहर तशरीफ़ फरमा है वो अंदर तशरीफ़ ले आए। कल की मजलिस से कबल ज़ियारत करबला के सिलसिले में कुरानदाजी होगी, यहाँ आप हजरात से गुजारिश है उसमें भी शिरकत फरमाइएगा। आइए तशरीफ़ लाइए। नारे सलावत। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम लौती अन्नल रायतन गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन। सलावत भेज। एक और सलवात भेज दें बाबा बुलंद मोहम्मद वाले। अजीज़ान मोहतरम, अंजुमन नासरुल अज़ा की 150 साला तरही शब्बेदारी है। मैं अभी जब मुफ्तीगंज से मजलिस पढ़ के आ रहा था तो रास्ते में हमारे भाई रफ़ीकुल साहब का फ़ोन आया, रफ़ीकुल भाई का, कि आप कितनी देर में पहुंच रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, रास्ते में आते आते मैंने ये सोचा कि 150 साला तरही शब्बेदारी है और अंजुमन का ताल्लुक़ अलम से होता है। और जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, अंजुमन का ताल्लुक़ अलम से होता है, लिहाजा क्यों ना तारीख़ अलमदारी पर गुफ्तगू की जाए, क्यों ना तारीख़ अलमदारी पर गुफ्तगू की जाए। रसूलुल्लाह ने कहा कि कल मैं अलम उसको दूंगा, भाई सुनिएगा, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, जो कर्रार होगा, जो गैर फर्रार होगा। या रसूल अल्लाह, जिसको दिल चाहे दीजिए, ये क्यों कह रहे हैं मर्द को दूंगा? कहा अलम का उठाना मर्दों का काम है।
अज़ीज़ान मोहतरम, ये अंजुमन की तरह ही शब्बेदारी है। थोड़ी देर आपके सामने कि जब बद्र उहद में हार चुके, बद्र में अपने कुश्ते छोड़ के भाग चुके, तो उहद में साल भर तक अबू सुफियान ने और यजीद की दादी हिंदा ने, दो लोगों ने, एक यजीद का दादा अबू सुफियान, एक यजीद की दादी हिंदा, वही अबू सुफियान जिसको सारे मुसलमान ये कहते हैं कि हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो, वही अबू सुफियान जो मोहम्मद का मुखालिफ रहा, जिसने कत्ले मोहम्मद की साजिश की, जो बड़े बड़े लश्कर लेके आया, वो रजी अल्लाह हो गया, और जिसने मोहम्मद की जान बचाई, जिसने मोहम्मद की जान बचाई, जनाबे अबू तालिब का वो तो काफिर थे, यानी अबू सुफियान रजी अल्लाह, अबू तालिब माज़ल्लाह काफिर। तो हमने कहा आओ मुसलमानों, तुम भी आओ हम भी आए, ज़ेरे आसमान खड़े हों, हाथों को अल्लाह की सरकार में बुलंद करें और सब मिलके दुआ करें। हम कहें या अल्लाह, रोज़े महशर हमें वहां रखना जहां अबू तालिब रहें। रोज़े महशर हमें वहां रखना जहां अबू तालिब रहे। तुम्हारे बाप में दम हो तो कहो हमें वहां रखना जहां अबू सुफियान रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, साल भर तक चंदा किया। घर के बाहर अबू सुफियान ने, घर के अंदर हिंदा ने, औरतों में जाके चंदा करती थी ये बाहर, और अपने लश्कर की तादाद को 3 गुना बढ़ाया। बद्र में 1000 थे, उहद में 3000 थे। लश्कर इस्लाम में बद्र में 313 थे, उहद में 1000 थे। अज़ीज़ान मोहतरम, अब यजीद की दादी हिंदा ने अबू सुफियान से जिद की कि हम भी चलेंगे। हाय हाय, हम भी चलेंगे, क्योंकि बद्र में उसका बाप भी मारा गया, उसका चचा भी मारा गया, उसका भाई भी मारा गया, यानी हिंदा के पूरे घर पर बद्र में झाड़ू फिर गई। हिंदा के पूरे घर पे बद्र में झाड़ू फिर गई। अपने घर वालों की मोहब्बत में कहने लगी हम भी चलेंगे। तो अबू सुफियान ने कहा तुम भी चलो। तो उसने औरतों की कमान संभाली, औरतों की कमान संभाली। ये वही अबू सुफियान है जो फतेह मक्का की रात तक काफिर रहा, जो फतेह मक्का की रात तक काफिर रहा,
जब रसूलुल्लाह मक्का फतह करने के लिए मक्के में आ रहे थे तो जुटपुटा वक्त था, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि हम आज मक्के में नहीं दाखिल होंगे, इसलिए कि किसी इंसान के हाथों किसी इंसान का कत्ल हो जाए, लिहाजा हम आज यहीं कयाम करेंगे। हुक्म दिया खेमे लगा दिए जाएं, खेमे लगा दिए गए। अजीजान मोहतरम, फतेह मक्का की रात दो लोग मक्के की पहाड़ी पर चढ़े। एक यजीद का दादा अबू सुफियान, एक रसूल के चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, दो लोग चढ़े। अबू सुफियान पुराना जंगजू था, उसने लश्कर इस्लाम को देखा, कहने लगा अब्बास से कि ओफो, यही उसके जुमले हैं कि ओफो, तुम्हारे भतीजे ने बहुत बड़ी हुकूमत बना ली है, तुम्हारे भतीजे ने बहुत बड़ी हुकूमत बना ली है। तो अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब पहलू में खड़े थे, उन्होंने कस के कोहनी मारी अबू सुफियान के पेट में, कस के कोहनी मारी। कहा बदबख्त, ये हुकूमत नहीं रिसालत है, ये हुकूमत नहीं रिसालत है। चलिए अभी तक खैरियत थी, जो हुकूमत कह रहा था वो काफिर था, जो नबूवत और रिसालत कह रहा था वो मुसलमान था। सुबह गजब ये हो गया कि अबू सुफियान भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब जिससे कहिए कि ये हुकूमत के लिए आया है इस्लाम में, तो कहते थे तुम खुद आए होगे। यानी हुकूमत वाले और नबूवत वाले दोनों जमा हो गए। अब इनको अलग अलग कैसे किया जाए? हुसैन ने कहा घबराना नहीं, करबला की दोपहर में लाके खड़ा कर दूंगा। जितने हुकूमत वाले हैं अबू सुफियान के पोते के साथ रहेंगे और जितने नबूवत वाले हैं मोहम्मद के नवासे के साथ रहेंगे। तो अबू सुफियान लश्कर लेकर चला और यजीद की दादी हिंदा गले में ढोल टांगे हुए, भाई सुनिएगा ये तारीख है, गले में ढोल टांगे हुए एक गीत गा रही है, नहनो बना के तारीख नमची अला नमारिख, हम सितारे शहर की बेटियां हैं। किबला, हम सितारे शहर की बेटियां हैं, मखमल के फर्श पर चलने वालियां हैं। मैं कहूंगा ऐ सितारों की बेटियों, तुम्हारा नसीब ही खराब है, तुम्हारा नसीब ही खराब है। मोहम्मद के लश्कर में एक आफताब इमामत है, मोहम्मद के लश्कर में एक आफताब इमामत है। जब ये आफताब निकलता है तो सितारे डूब जाते हैं। सुनिए अजीजों, उहद में दोनों लश्कर आमने सामने आए। अरब का दस्तूर यह था कि एक के मुकाबले में एक आता था। रसूलुल्लाह ने आलम लश्कर इस्लाम मौला अली को दिया। उहद में
अलमदार अली बने। अब इसको क्या किया जाए कि बद्र में भी अली, ओहद में भी अली, खंदक में भी अली, खैबर में भी अली, हर जगह अली ने अलमदारी की। शौक तो बहुत था, हाय हाय, शौक तो बहुत था, मगर किस्मत ने मिलने न दिया, किस्मत ने मिलने न दिया। इधर अली अलम को लेके आए। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, और आके मैदान में रहवार पर सवार होके खड़े हो गए तलवार बेनियाम में। लश्कर कुफर से, अबू सुफियान के लश्कर से पहला शख्स निकला, मौला अली ने उसको कत्ल किया। दूसरा आया, वो मारा गया। तीसरा आया, उसको कत्ल किया। चौथा आया, उसे उनके बुजुर्गों के पास पहुंचाया। पांचवा आया, उसे मौला अली ने मारा। छठा आया, वह कत्ल हुआ। सातवां आया, उसे वासिले जहन्नम किया। 7 लाशें तड़प रही हैं, 7 लाशें तड़प रही हैं। मौला अली रहवार पर तलवार लिए बैठे हैं। अबू सुफियान ने देखा कि हमारे 7 लश्कर के सिपाहियों को अली ने कत्ल कर दिया। अब कोई परचम उठाने को तैयार नहीं है। भाई सुनिएगा, आप पहले लखनऊ में लश्कर इस्लाम में हमेशा अलम उठा, लश्कर इस्लाम में हमेशा अलम उठा, लश्कर कुफर में हमेशा परचम उठा। तो उन्हीं सितारों की बेटियों में की एक बेटी आगे बढ़ी और उसने कुफर के परचम को उठाया। जैसे ही उठाया, अली ने देखा, अली ने उसके मुंह पर लाहौल पढ़ी और लाहौल पढ़ के मौला अली वापस आ गए। मैं कहूंगा, ए सितारों की बेटियों, हाय 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 हाय, मैं कहूंगा, ए सितारों की बेटियों, अब अगर गैरतदार हो तो अली के सामने मैदान में ना आना, अली के सामने मैदान में ना आना। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख अलमदारी सुनिए। इधर अलम लश्कर इस्लाम मौला अली के हाथ में 7 लाशें पड़ी हैं। अब अबू सुफियान अगर किसी को भेजे तो वो भी मारा जाए। उसने ये किया कि अपने अरब के बनाए हुए दस्तूर को अपने हाथों से तोड़ा। किसके लिए? अली के लिए। या ये दस्तूर अली के लिए टूटा या औलाद अली के लिए टूटा। अभी मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। पूरे लश्कर ने मिलकर हमला किया। जब पूरे लश्कर ने मिलकर हमला किया, अली ने कयामत की तलवार चलाई। लश्कर भागा। दर्रे से भागे हुए लश्कर ने फिर से हमला किया। अब जो दर्रे से हमला किया तो मुसलमान इस हमले के लिए तैयार नहीं था। अब जो तलवार चली, ये मैदान से भागे, कयामत की तलवार चली। और आलम यह है कि वो मुनज्जम हो के अब जो वो दर्रे से दाखिल हुए, मुसलमान माले गनीमत को लूट रहा था, तो उनको ये उम्मीद नहीं थी कि अब हमला हो जाएगा।
अब जो हमला हुआ तो उसी हमले में रसूलुल्लाह को घेरा गया, दन्नाने मुबारक शिकस्ता हुआ, शहीद हुआ। चेहरे पर जो लोहे की जाली पहने थे उसकी कली रुखसारे मुबारक में उतरी। किसी ने कहा मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। बड़े बड़े नामवर सहाबियों ने अपनी तलवारें नियाम में रख ली कि जब मोहम्मद ही ना रहे तो हम लड़के क्या करेंगे, जब मोहम्मद ना रहे तो हम लड़के क्या करेंगे। मगर एक सिपाही ऐसा भी था जिसने तलवार नियाम में नहीं रखी, बल्कि नियाम को जिस्म से खोला, उसको तोड़ा, आसमान को देखा, कहा कि अगर मोहम्मद कत्ल हो गए हैं, कंडीशनल जुमला है, अगर मोहम्मद कत्ल हो गए ये तलवार नियाम में नहीं जाएगी, बल्कि आज मैदान ओहद से एक भी शख्स बच के अपने घर नहीं जा सकता। मैदान ओहद से एक भी शख्स बच के अपने घर नहीं जा सकता। और अब जो अजीजान मोहतराम अली ने तलवार चलाई तो आलम यह है कि लश्कर के पैर उखड़ने लगे। अली ने एक जगह के ऊपर देखा कि मजमा जमा है, लोग जमा है। अली तलवार चलाते हुए एक हाथ में आलम, एक हाथ में तलवार। अजीजान मोहतरम अली वो थे जमाना दाहिने हाथ से तलवार चलाता था। खुदा की कसम अली का एक लक़ब ये भी है कि जो दोनों हाथों से तलवार चलाने वाला हो, दोनों हाथों से। एक हाथ में आलम था, तलवार चला रहे थे। तलवार चलाते हुए देखा रसूलुल्लाह जिंदा खड़े हैं। रसूल ने अली को देखा, अली ने मोहम्मद को देखा, इल्म ने इल्म को देखा, शजाअत ने शजाअत को देखा, तहारत ने तहारत को देखा, सखावत ने सखावत को देखा, नबी ने वसी को देखा, वसी ने नबी को देखा। कहा या अली ये है वक्त नुसरत, ये है वक्त नुसरत, ये है वक्त मदद। मैं कहूंगा कि या रसूल अल्लाह अगर वक्त मदद है तो अल्लाह से कहिए, अली से क्यों कह रहे हैं? अल्लाह से कहिए, अली से क्यों कह रहे हैं? मुमकिन है जवाब दें कि अल्लाह ही ने अली को मुश्किल कुशा बनाया है, अल्लाह ही ने अली को मुश्किल कुशा बनाया है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब जो रसूल को जिंदा देखा तो तारीख कहती है कि बीच में मोहम्मद थे, चारों तरफ लश्कर था। अली चाहते थे कि इस घेरे को काटें, अकेले अली थे, लश्कर भाग चुका था, मोहम्मद मना कर रहे थे, वो भाग रहे थे। लोग कहते हैं कि अगर अली के लिए वाज़े तरीके से कह दिया होता तो मुसलमान इतना गया गुजरा थोड़ी था कि रसूल की बात ना मानता। अमा जब ओहद में रसूल के सामने रसूल की न मानी, जब ओहद में रसूल के सामने रसूल की न मानी तो रसूल के बाद कहां से मान लेंगे?
तो अली ने घोड़े को काबे पर लगाया। काबा कहते हैं घोड़े को मैदान में गोल चक्कर देना। पहला चक्कर दिया, पहली सफ उतरी, दूसरा चक्कर दिया, दूसरी सफ उतरी, तीसरा चक्कर दिया, तीसरी सफ उल्टी। लश्कर भाग रहा है। आलम यह है कि रसूल को देख के अली ने आलम के फरेरे को हिलाया। अगर आलम का फरेरा हिला के अली ने दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा किया कि आलम इस्लाम अली के हाथ में है, आलम इस्लाम अली के हाथ में है। और अजीजान मोहतरम, किसी के खोत को काटती हुई, किसी की पसलियों में उतरती हुई अली की तलवार अब जो अली ने खींची तो तलवार टूट गई। हाथ यदुल्लाह थे, हाय हाय, हाथ अल्लाह के थे, हाथ अल्लाह के थे। भाई मुतवज्जे रहिए, हाथ अल्लाह के थे, तलवार देसी थी। किबला इधर आ जाइए, एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई देखिए, आपने बावाज़े बुलंद सलवात नहीं भेजी। मैं भी अभी सफर से लखनऊ पहुंचा, 7 बजे शाम को लखनऊ पहुंचा। महमूदपुर सरैया में था, आके 2 मजलिसें पढ़ी। एक मिर्जा अली खां के हाथे में, एक मुफ्तीगंज में। ये तीसरी मजलिस पढ़ रहा हूँ। कल चला जाऊंगा अलीगढ़ जलाली, वहां जाके खिताब करूंगा। परसों दिन में सीतापुर में पढ़ूंगा। परसों रात को अपने छोटे भाई अबू तैयब के घर पे अथर विला में पढ़ूंगा। और उसके बाद उतरौला चला जाऊंगा। फिर उतरौला से मुसलसल सफर है। दिन में जौनपुर है 26 को, और रात को आजमगढ़ है। मुसलसल सफर में हूं, लिहाजा सलवात का सहारा देते रहिए। भाई सुनिए, तवज्जो चाहता हूं कि आलम यह है कि अली की तलवार टूट गई। हाथ अल्लाह के थे, तलवार देसी थी। घूमे, रसूल को देखा, या रसूल अल्लाह अपनी तलवार मुझे दीजिए। उन्होंने अली को देखा, कहा मैं क्यों दूं, जिसका सिपाही है वो दे। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, जिसका सिपाही है वो दे। या रसूलुल्लाह, अली सिपाही तो आपके हैं। सवाल ये है कि जंग में जो जिसकी तरफ से लड़ता है, असलहा भी वही प्रोवाइड करता है, असलहा भी वही प्रोवाइड करता है। या रसूलुल्लाह, अली सिपाही तो आपके हैं। का भी तय हो जाएगा कि किसके सिपाही हैं। अभी तय हो जाएगा सिपाही किसके हैं। अब अली के एक हाथ में अलम है, तलवार टूट चुकी है, एक हाथ खाली है। रसूलुल्लाह तलवार चला नहीं रहे हैं, लगाए हुए हैं। या रसूलुल्लाह, जब चला नहीं रहे हैं, लगा के आए हैं, तो अली को दे दीजिए। या चलाइए या अली को दीजिए।
न चला रहे हैं न दे रहे हैं, क्योंकि रसूल रहमत हैं। अगर तलवार के दस्ते पर हाथ चला जाए तो रसूल गजब बन जाएंगे, लिहाजा तलवार चला नहीं रहे हैं। अब आलम यह है कि अली अलम लिए हुए खड़े हैं मैदान ओहद में, एक हाथ खाली है, दुश्मन रोप पे रुका हुआ है। पीछे मोहम्मद, वो तलवार चला नहीं रहे न दे रहे, इनकी तलवार टूट चुकी, दुश्मन निगाहों के रोप पर टिका हुआ है, निगाहों के रोप पर टिका है कि अल्लाह ने फौरन जिब्राइल को भेजा। अब जिब्राइल पारे लेके आते थे, आयते लेके आते थे, सहीफे लेके आते थे, सूरे लेके आते थे। आज असलहा लेके आ रहे हैं, तलवार लेके आ रहे हैं और खाली ला नहीं रहे, कह रहे ला फथा इल्ला अली। ला फथा इल्ला अली, कोई जवान नहीं सिवाय अली के। ला सैफ, कोई तलवार नहीं, सबसे सुपीरियर असलहा था तलवार। ला सैफ इल्ला जुल्फकार, कोई तलवार नहीं सिर्फ जुल्फकार के। अज़ीज़ान मोहतरम, अब हमारी समझ में आया कि ताकत सिंबल है जवानी का। ला फतह इल्ला अली, कोई जवान नहीं सिवाय अली के, कोई तलवार नहीं सिवाय जुल्फकार के। क्या घबराना नहीं, इत्मीनान से बैठे रहो। दुनिया जितना शर फैला रही है फैला लेने दो, अभी 12वां अली भी जिंदा है, जुल्फकार भी मौजूद है। या अल्लाह, ये तलवार एक को भेज रहा है जुल्फकार, रसूल के साथ तो पूरा लश्कर आया है। का बनवाई तो बहुत थी, सिवाय अली के कोई दिखाई नहीं दिया। तो आलम यह है कि अल्लाह की भेजी हुई, जिब्राइल की लाई हुई, मोहम्मद की पाई हुई, अली की चलाई हुई। अब जो यदुल्लाह के हाथ में सैफुल्लाह आई, यदुल्लाह के हाथ में सैफुल्लाह आई, तो हर एक को अपने सर पर तलवार नजर आने लगी। हर एक को अपने सर पे तलवार दिखाई देने लगी। वो मैदान से भागे। जब वो भागे, अब आलम यह है
कि आगे आगे यजीद की दादी हिंदा भाग रही है, पीछे पीछे अबू सुफियान भाग रहा है लश्कर को लिए हुए। भाई सुनिए, भाई क्या अंजुमन आ गई क्या? अभी नहीं आई ना? भाई रफीकुल भाई से गुजारिश है, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने शहर आज़म में 150 बरस अंजुमन नासरुल रज़ा की शब्बेदारी करके पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया। जो लोग कहते हैं ये आप हैं कितने दिन के, ये हैं कितने दिन के? अमा 150 बरस से अंजुमन नासरुल रज़ा नवाखानी कर रही है। पहले कमेटी हुआ करती थी, पहले कमेटी हुआ करती थी, कमेटी के बाद संगत हुई, संगत के बाद अंजुमन हुई, संगत के बाद अंजुमन हुई। नहीं रहे अम्मे मोहतरम खतीबुल इरफान मौलाना अशफाक साहब, वरना वो अलम का पटका देख के दूर से बता देते थे कि कौन सी अंजुमन आ रही है। कौन सी, पटका देख के बता देते थे कौन सी अंजुमन आ रही है। हर अंजुमन में एक शख्स ऐसा होता था जो तन्हा पूरी अंजुमन होता था। अब मैं मोहतरम की बात आ गई तो उनका एक शेर सुन लीजिए। मैं अक्सर पढ़ता हूं कि सिवाय नाम अली कोई नाम याद नहीं, सिवाय नाम अली रफीकुल भाई कोई नाम याद नहीं। मैं क्या करूं, मुझे ऊंचा सुनाई देता। तो ये वहां से भागे, वहां से भागे। अज़ीज़ान मोहतरम, जब खंदक में अमर इब्न अब्द वद आया, वहां लश्करों की लड़ाई नहीं थी। जैसे बद्र उहद खैबर में लश्कर लड़े, वहां लश्करों की लड़ाई नहीं थी। वहां मामला ये था कि अमर इब्न अब्द वद को लाया गया था, 1000 आदमियों के बराबर ताकत थी, और वो रसूलुल्लाह के खेमे में नैज़ा चुबो रहा था। खंदक को पार करके आ गया था, नैज़ा चुबो रहा था और कहा कि मुसलमानों कहाँ है तुम्हारी जन्नत। इस्लामी अकीदे का मजाक उड़ा रहा था। मुझे कत्ल करोगे तो गाजी कहलाओगे, मेरे हाथों कत्ल होगे तो शहीद कहलाओगे। इस्लामी अकीदे का मजाक उड़ा रहा था। रसूलुल्लाह के खेमे में सहाबा किराम दुबके बैठे हुए थे। दुबके बैठे हुए थे। रसूलुल्लाह ने कहा कि कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए। यानी रसूल ने बता दिया कि दरे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कोई भी आए, कभी भी आए, कहीं भी आए, तो निगाहे रिसालत में वो कुत्ता है, वो कुत्ता है। अली खड़े हुए। जब अली खड़े हुए तो रसूल ने कहा कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले में जा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये इतना ताकतवर है
कि हमारा इसका एक जंग में साथ हो गया था, इसका मतलब कि बड़ा पुराना रिश्ता है। बड़ा पुराना रिश्ता है। कहा या रसूल अल्लाह हमारा इसका एक जंग में साथ हो गया था, और आलम यह है कि या रसूल अल्लाह अब देखिए ये मुसलमानों को टेरराइज किया जा रहा है, डराया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि ये इतना बहादुर है कि इसके हाथ से ढाल छूट गई थी तो इसने ऊँटनी के बच्चे को उठा लिया था। जितनी देर तलवार चलाता रहा ऊँटनी के बच्चे को उठाए रहा। शायद ये बात शेर खुदा को खल गई। शायद ये बात शेर खुदा को खल गई। कहा जब कुल्ले कुफर के हाथ से ढाल छूटती है तो ऊँटनी के बच्चे को उठाता है, जब कुल्ले ईमान ढाल छोड़ता है तो बाबे खैबर को उठाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल ने कहा कि कल मैं अलम उसको दूंगा। तारीख अलमदारी, लोग कहते हैं कि आपकी अलमदारी कितनी पुरानी है, कब से आप अलम उठा रहे हैं। ये रफीकुल भाई ने 150 साल शब्बेदारी करके बता दिया कि 150 साल से तो हम उठा रहे हैं। या बलम कब से उठा रहे हैं। अमा जितनी पुरानी इस्लाम की तारीख है, जितनी पुरानी इस्लाम की तारीख है उतनी पुरानी अलमदारी की तारीख है। और सुनिए कि लश्कर इस्लाम में अलम उठा, लश्कर कुफर में झंडा उठा। या रसूल अल्लाह हम कैसे पता लगाएं कि इस्लाम का लश्कर किधर, कुफर का लश्कर किधर। का दोनों के जुलूसों में जाके देख लो, जहां अलम उठते हो। जहां अलम उठते हो वो इस्लाम का लश्कर है, जहां झंडे उठते हो वो कुफर का लश्कर। कोई साहब जालम उठते हो वो इस्लाम का लश्कर है, जहाँ झंडा उठता हो वो कुफर का लश्कर है। मजलिस लाइव हो रही है सारी दुनिया में, पूरी दुनिया इस 150 साल तरह शब्बेदारी को सुन रही है और तकरीरें और मजलिसें सुन रही है। कोई ये ना समझे यूं ही कह के निकल गए। मैंने कहा जहाँ झंडा उठे वो कुफर का लश्कर। हदीस रसूल है, या अली हुब्बों का तकवा व ईमान, या अली हुब्बों का तकवा व ईमान व बुग़्ज़ों का कुफ्रुन व निफाक। तुम्हारी अदावत कुफ्र है, निफाक है। अमा अली की अदावत में जब झंडा उठे तो काफिरों का लश्कर है। और अलमदारी
अली। जोर से बोलिए, कस के बोलिए। ये अली का नाम सुनकर कैसा लगा आपको? ये जो नारा लगाया रहबर मियां ने, ये कैसा लगा आपको? दिल को सुकून मिला ना? दिल को सुकून मिला ना? अली के फजाइल की मिसाल बिजली के करंट किसी है। ये नारा नहीं लगाया, बल्कि ये कलेजे की ठंडक थी अली की विलायत की, जो लबों से जारी हो रही है। अली के फजाइल की मिसाल बिजली के करंट किसी है। भाई जब हम यहाँ मजलिस पढ़ने आए तो हमने रफीकुल भाई से कहा कि आपने यहाँ 2 मीटर लगवाए होंगे। 2 मीटर का है कि इन्हीं ने पूछा। हमने कहा एक वो मीटर जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जिसमें हीटर का पिलक लगे और गर्मी दे, एक वो मीटर जो ठंडक दे जिसमें कूलर और एसी का पिलक लगे। कहा नहीं, आपको कुछ मालूम नहीं, आप कुछ नहीं जानते। आने वाला करंट एक है। आने वाला करंट एक है, काम 2 करता है। जब हीटर का पिलक लगाते हैं तो गर्मी देने लगता है, जब कूलर का पिलक लगाते हैं तो ठंडक देने लगता है। तो फदाइल अली का बहता हुआ धारा एक है। जिनके दिल में मोहब्बत के कूलर फिट हैं वो खुश होते हैं, जिनके दिल में अदावत के हीटर फिट हैं वो जलते रहे। आप जहां पर कहिएगा वहां पर तमाम कर दूंगा मजलिस। और सुनिए, मुझसे लोग पूछ रहे हैं, इन्हीं ने मुझे सरपरस्त बना दिया है, अंजुमन नासरुल रज़ा का सरपरस्त बना दिया है। मैं तो एक अदना खादिम हूं आप हजरात का, हर अंजुमन का खादिम हूं, आपने सरपरस्त बना दिया है। अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं, अब वो 6 रबीउल अव्वल और 7 रबीउल अव्वल वाली शब्बेदारी होगी कि नहीं होगी? 6 रबीउल अव्वल और 7 रबीउल अव्वल को जो रफीकुल साहब पुरानी अंजुमन नासरुल रज़ा की शब्बेदारी करते थे वो होगी क्यों नहीं होगी? हमने कहा बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। जैसे होती थी कटरे में उसी शान से होगी। इंशाअल्लाह 6 रबीउल अव्वल और 7 रबीउल अव्वल को सारी अंजुमन मोमिनीन वहां भी शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। इस मैसेज को मीडिया के जरिए से, मोमिनीन के जरिए से हर जगह जाना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, इन्हीं ने 150 साल शब्बेदारी की है। अलम सजाया उसको पर लिखा है 150। 150 साल अलम की तारीख बड़ी पुरानी है हमारे यहाँ, जितनी इस्लाम की पुरानी तारीख है। जंग मौता में जनाब जाफर तैयार ने अलम उठाया। जंग बदर में अलम लश्कर इस्लाम मौला अली के हाथ में था। जंग उहद में मौला अली ने अलमदारी की। जंग खंदक में अलम लश्कर इस्लाम मौला अली के हाथ में था। जंग खैबर में 40वें दिन मौला अली को बुला के अलम दिया गया।
जंग जमल में जनाब मालिक अश्तर ने अलमदारी की, जंग सिफीन में जनाब मोहम्मद हनफिया ने अलमदारी की, करबला की दोपहर में अबुल फजल अब्बास ने अलमदारी की। शहीदों का शम हो जाए, प्यासों के लिए चश्मे करम हो जाए, और लिखेगा वही हाथ वफा की तारीख जो हाथ कलम होके अलम हो जाए। देखिए 45 मिनट से ज्यादा हो गए पढ़ते पढ़ते, बस 7-8 मिनट में मजलिस तमाम कर रहा हूं। अंजुमन का जिसका पहला नंबर है तैयार रहें, 7 से 8 मिनट में मजलिस तमाम होगी। कि शब्बेदारी और अलम, 150 साल शब्बेदारी और अलम सजा हुआ है। शब्बेदारी और अलम का बड़ा पुराना रिश्ता है। शब्बेदारी और अलम का बहुत पुराना रिश्ता है। अजीजान मोहतरम, जब 39 दिन ये लश्कर जाके आ चुका, आपने शंटिंग देखी है ना? बच्चे शंटिंग जानते भी नहीं है क्या है। जब 39 दिन शंटिंग कर चुके तो रसूलुल्लाह ने कहा कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, जो करार होगा, जो गैर फरार होगा, जो खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा, खुदा और रसूल भी उसको दोस्त रखते होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 39 दिन जिन्होंने अलम उठाया, 39 दिन जिन्होंने अलम उठाया, ना वो खुदा और रसूल को दोस्त रखते थे, ना खुदा और रसूल उनको दोस्त रखते थे। कहा खुदा और रसूल उनको दोस्त रखता होगा, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। ये कह के वो तो खेमे में आ गए। भाई सुनिए, मैंने तमाम कर दी अपनी मजलिस, वो खेमे में आ गए। अब सहाबा किराम में बड़ी बेचैनी थी, पूरी रात जाग के काटी, सूखे जागे, सूखे जागे। जागने के लिए यह घड़ी चाहिए, क्या कोई ऐसी चीज चाहिए जैसे हम लोग चाय पी पी के जागते हैं? सूखे जागे, पूरी रात जागते रहे, जागते रहे। और दिल में तमन्ना अलम थी कि देखें कल अलम किसे मिलता है। अली का तो वहां दूर दूर तक पता नहीं था। मौला अली मदीने में थे, ये खैबर में थे। सोच रहे थे हम ही में से किसी को मिलेगा। अजीजान मोहतरम, कल तक शब्बेदारी भी जायज थी, कल तक शब्बेदारी भी जायज थी, अलम का उठाना भी दुरुस्त था। जब 40वें दिन नहीं मिला तो शब्बेदारी बिदअत हो गई, अलम हराम हो गया। बस अज़ीज़ान मोहतरम, जिंदगी रही तो फिर कभी इंशाअल्लाह। आज तो फकत इतना कि एक दोपहर में अबुल फजल अब्बास ने अलमदारी की। हम जब अलमदार कहते हैं तो हमें न मालिक याद आते हैं, न अली याद आते हैं, न जाफर याद आते हैं, न मोहम्मद हनफिया याद आते हैं। हमें बेसाख्ता अब्बास याद आते हैं। एक दोपहर में ऐसी अलमदारी की, ऐसी अलमदारी की, चाहे अब्बास कहिए,
चाहे अलमदार कहिए। जिस अली ने पूरी जिंदगी अलम उठाया, आप अलमदार कहिए, कोई नहीं कहेगा अली अलमदार। अलमदार अब्बास, अलमदार अब्बास, अलमदार अब्बास। अजीजों, चंद मिनट बस मैं हाथ जोड़ के अंजुमन से कहूंगा कि बस चंद मिनट में मजलिस तमाम कर रहा हूं। अगर कहीं पर 150 लोग हों और लाखों का माब हमला कर दे, लाखों का माब हमला कर दे, तो जरूरी नहीं कि पहले बच्चे मारे जाएं, कि पहले बुजुर्ग मारे जाएं, कि पहले जवान मारे जाएं। माप की मेंटालिटी ये होती है, जो मिले उसे काटो, काटते हुए आगे बढ़ जाओ। खुदा न करे माप अटैक कर दे। करबला में हथेली जैसे मैदान में खेमे लगे थे। जब दो लश्कर आमने सामने लड़ते हैं, जब दो लश्कर आमने सामने लड़ते हैं, तो आलम यह है कि यह पुष्प दरिया हो ताकि पानी की सप्लाई लाइन आती रहे, या पुष्प दरिया हो, या पुष्प पहाड़ी हो ताकि पहाड़ का सपोर्ट मिलता रहे और पीछे से हमला ना हो, बैक मजबूत हो, या पुष्प पर चाहने वालों का शहर हो ताकि उधर से कुमक और असद दोनों चीजें पहुंचती रहे। आपने सुन लिया, या पहाड़ी हो, या दरिया हो, या चाहने वालों का शहर हो। हुसैन के खेमे दरिया से हट चुके हैं, न पहाड़ी है न चाहने वालों का शहर है। शब आशूर लश्कर बाहर ठहराया जा रहा है, बाहर रास्ते में कूफे के, क्योंकि करबला के चप्पे चप्पे पर लश्कर यजीद था। अब सुनिएगा अलमदार की ताकत, अब सुनिएगा अलमदार की शजाअत। हुसैन के खेमे हथेली जैसे मैदान में लगे, हथेली जैसे मैदान में लगे। ना पुष्प दलिया है, ना पुष्प पर पहाड़ी है, न चाहने वालों का शहर है, मगर एक ताकत है जो दरियाओं से गहरा, पहाड़ों से वजनी, शहरों पर भारी। उसका नाम है अब्बास, उसका नाम है अब्बास। आपको मालूम है शब आशूर इब्न ज़ियाद ने उमर साद से कहा कि हुसैन के खेमों की तादाद गिन के बता दो। हुसैन के मसाइब पढ़ूंगा चंद मिनट, हुसैन के खेमों की तादाद गिन के बता दो। तो इसने कहा कि हम तादाद तो अभी अभी बता सकते हैं, मगर हुसैन का भाई है अब्बास, हुसैन का एक भाई है अब्बास। तेरे पूरे लश्कर की इतनी मजाल नहीं कि हुसैन के खेमे गिने, गिनना तो दूर की बात, कोई हुसैन के खेमों की तरफ निगाह उठा के नहीं देख सकता। शब आशूर जहां दुश्मन देख ना सके, शाम गरीबा में खेमों में आग लगा दी गई। अल्लाह अल्लाह। शब आशूर दो लोग हुसैन के खेमों का पहरा दे रहे हैं, एक ज़ुहैर कैन, एक अबुल फजल अब्बास, एक राउंड दी किलाक, एक एंटी किलाक। दो लोग हुसैन के खेमों का पहरा दे रहे हैं। रात के पिछले पहर
जालिम दुश्मन रात के अंधेरे में खेमों में आग लगा के इमाम हुसैन को शहीद कर देता। जो 6 महीने के बच्चे को प्यासा शहीद कर दे, उस दुश्मन से आप क्या बैत कीजिएगा। मगर एक ताकत है अब्बास। शबे आशूर पहरा दे रहे हैं, ज़ुहैर क़ैन ने अपने घोड़े को रोका, अब्बास रहवार पर सवार है, इंतजार कर रहे हैं किसी का। ज़ुहैर एक जगह पर रुक गए, अब्बास यूं है, ज़ुहैर यूं है, सामने आके खड़े हुए दोनों। अब्बास ने ज़ुहैर को देखा, ज़ुहैर ने अब्बास को देखा। ज़ुहैर ने कहा, अब्बास मालूम है अली ने किस दिन के लिए तुम्हारी तमन्ना की, मालूम है अली ने किस दिन के लिए तुम्हारी तमन्ना की है, कल वो दिन आने वाला है। शेर ने रहवार पर बैठे बैठे अंगड़ाई ली, बाजुओं की मछलियां फड़की, लोहे की रकाबें टूटी, पैर जमीन से खत देने लगे। कहा ज़ुहैर शजात दिला रहे हो, आका से इजाजत दिलवा दो, आका से इजाजत दिलवा दो। इस पूरे लश्कर को अगर कूफे की दीवारों से ले जाके न टकराया हो तो फातह खैबर का बेटा ना कहना। अजीजों, मजलिस तमाम हो गई। आप अब्बास को बाबुल हवाइज कहते हैं ना। हजरत अब्बास का एक लक़ब है बाबुल हवाइज, बाबुल मुराद, मुरादों का दरवाजा। अब्बास बाबुल मुराद क्यों कहे जाते हैं? अब्बास के दिल में 3 मुरादें थी। पहली तमन्ना यह थी कि हुसैन के खेमे दरिया से न हटे। दूसरी तमन्ना यह थी कि शब आशूर लड़ाई की इजाजत मिल जाए। तीसरी तमन्ना यह थी कि सकीना बीबी तक पानी पहुंच जाए। हाय अब्बास की ये तीनों तमन्नाएं पूरी ना हुई तो मशीयत ने अब्बास को बाबुल मुराद बना दिया। बस अजीजों, मजलिस तमाम हो गई। अजीजों, अभी ऐलान हुआ था और मैंने भी सुना है कि कल कुरान नाज़ी होगी यहां करबला जाने वाले ज़ायरीन के लिए। कल कुरान अंदाजी होगी। मैं अगर लखनऊ में रहता तो मैं जरूर आता। कल मैं लखनऊ में नहीं हूं, अलीगढ़ में हूं। अजीज़ान मोहतरम, जब ज़ाहिर करबला जाता है, जब ज़ाहिर करबला जाता है, कलेजा थाम के सुनिएगा, तो आलम यह है कि कब्र हुसैन पर बैठ के खाली गिरिया करता है। न कोई शिकवा, न कोई शिकायत, न कोई तमन्ना, न कोई आरजू, न कोई दुआ। जरी की जाली पकड़ के कहता है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न नबी अल्लाह। और जब ज़ाहिर कब्र हुसैन से उठता है तो तेज कदमों से कब्र अब्बास पर जाता है। जाके हजरत अब्बास के कब्र की जाली पकड़ता है, अब्बास से अपने दिल की बातें करता है, अब्बास से दर्द दिल बयान करता है, बैठ के अब्बास से बातें करता है। ये आपको मालूम है काहे के लिए? जब अली की बेटी करबला पहुंची, जब ज़ैनब कुबरा करबला पहुंची, तो ज़ैनब कोहनियों के भल चलती हुई कब्र हुसैन पर आई। बेटा सैयद सज्जाद, किसकी कहां कहां कब्र बनाई? सैयद सज्जाद ने एक कब्र की शिनाख्त की।
ज़ैनब कब्र हुसैन पर बैठ के बहुत देर तक रोती रही, बहुत देर तक गिरिया करती रही, बीवियां आंसू बहाती रही। जब कब्र हुसैन पर रो चुकी तो सैयद सज्जाद से कहा, मेरे लाल, मेरे पर्दे के मुहाफिज अब्बास को कहां सुलाया? मेरा लाल, मेरा भाई, सर से चादर उतारी, बाल बिखराए, बीवियों ने कब्र अब्बास को घेरा, अब्बास से फरियाद शुरू की, ए अब्बास, तुम यहां सो रहे हो? ज़ैनब बाजारों में गई, ज़ैनब दरबारों में गई। ए अब्बास, बाजू में रस्सी बांधी गई। ए अब्बास, सकीना शाम में आराम कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाही व तस्लीमन। आप हजरात एक सूरह फातिहा पढ़ के जनाब तजस्सुस एजादी साहब मरहूम की रूह को ईसाले सवाब करते हैं। आली जनाब तजस्सुस एजादी साहब शायर अंजुमन। बिजली विभाग चौथ क्षेत्र के पूरा उसके एसडीएम हैं। ये भी है। भाई खुदा आपको सलामत रहे, इसी तरह खिदमत करते रहे आप। मैं जनाब रफ़ीकुल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अहले लखनऊ की जानिब से कि जिस तरीके से इन्होंने शहर आज़ा लखनऊ में रौनक बख्शी है। मौला अंजुमन नासरुल अदा के अरकान को सलामत रखे, सेहत से रखे, आबाद रखे। ख़ास तौर से हमारे रफ़ीकुल भाई और उनके फ़र्जंदान को मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे और यूं ही इंशाअल्लाह खिदमत अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो डॉक्टर याकूब अब्बास सैफुल्लाह के हमरा तशरीफ लाए हैं, उनसे गुजारिश है कि ये तबरुक उनके घर तक पहुंचा दें। ये एक सेकंड है ना, ये हटवा दें। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ बस चंद ही लम्हों में अभी जनरेटर चालू होने जा रहे हैं, लाइट आ जाएगी। आप हजरात से गुजारिश है कि इसके लिए थोड़ी सी माजरत है, दुआ करिए कि जल्द से जल्द प्रोग्राम का आगाज़ फिर से हो सके और लाइट आ जाए जल्द से जल्द। इलाही आमीन। इसके बाद अंजुमन गुलजार अहले बैत पहला नंबर है, वो फर्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएंगी और नवाखानी व सीना जनी करेंगी। क्या हुआ भाई? एक नहीं,
रहे होंगे। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। किया अशफाक साहब थोड़ा फुर्ती से काम लें। एसडीएम लेसा क्या नाराज हो गए हैं क्या? हेलो हेलो मौलाना कल्ब जवाद साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। अभी कुछ ही लम्हों में आपसे गुजारिश है तो उनका खैर मकदम करिएगा इस फर्श अल्लाह के ऊपर 150 साल में नाज़िल अल्लाह के प्रोग्राम में। हमारी जानिब अल्फाज में जानिब से कुछ नुमाइंदे आए हैं जो हमारे इस 200 साल बरस के मौके पर वो हमें अवार्ड देंगे। पहला अवार्ड वो जनाब रफीक हसन साहब की बारगाह में पेश करेंगे। उसके बाद दूसरा अवार्ड जनाब फरजंदान रफीकुल हसन साहब जनाब अनवारुल हसन साहब और शाजली हसन साहब की बारगाह में पेश करेंगे। उनसे गुजारिश है कि डायस पर तशरीफ ले आएँ। ये अवार्ड अल फातिमा ट्रस्ट की जानिब से इनको पेश किया जा रहा है जनाब रफीकुल हसन साहब की बारगाह में। जनाब किफ़ायत साहब और जनाब वली आब्दी साहब जो अपने दस्त मुबारक से जनाब रफीकुल हसन साहब की बारगाह में पेश कर रहे हैं। ये दूसरा अवार्ड जो है वो जनाब शाजली हसन साहब और अनवारुल हसन साहब की बारगाह में अल फातिमा ट्रस्ट की जानिब से इस 150 साल के मौके पर पेश किया जा रहा है। आप सब इनकी सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंद नारा सलवात। ये अवार्ड अल फातिमा ट्रस्ट की जानिब से पेश किया जा रहा है। जनाब अबू जर साहब जो गिराफ एजेंसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है वो भी आगे तशरीफ ले आए। अल फातिमा ट्रस्ट की जानिब से उनकी बारगाह में भी अवार्ड पेश किया जा रहा है। जनाब गौहर एजेंसी साहब के जो नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है उनसे गुजारिश है वो भी डायस पर तशरीफ ले आए। उनकी बारगाह में भी अल फातिमा ट्रस्ट की जानिब से अवार्ड पेश किया जाएगा। गौहर एजेंसी के जो नुमाइंदे हैं यहाँ। इसके बाद लाइव अदादारी के जो यहाँ नुमाइंदे मौजूद हैं उनसे भी गुजारिश है कि डायस पर तशरीफ ले आए।
उनकी बारगाह में भी अल फातिमा ट्रस्ट की जानिब से अवार्ड पेश किया जाए। लाइव अदादारी के यहाँ पर कोई नुमाइंदे हैं मौजूद? जनाब बंदी साहब आपसे चाहिए आप कहेंगे कि मौलाना साहब दावा कैसे कर रहे हैं। मैं इसलिए यहाँ जितने बैठे हुए हैं, जितने लोग तशरीफ फरमा हैं, सब अज़ा के नासिर हैं। सुभान अल्लाह। ये जब बिखरते हैं तो कोई गुलजार अहले बैत बनती है, कोई रज़ाए अहले बैत बनती है, कोई शबीरिया बनती है, कोई मेहदिया बनती है, कोई कासमिया बनती है। और आपने वाकई अज़ादारी का हक अदा कर दिया। कसम खुदा की मेराज की शब्बेदारी हो रही है। एक शाम सुबह तक कोई अंजुमन ये नहीं कह सकती कि हमें अच्छा नहीं सुना गया। कहा था हुसैन के हैं अज़ादार लखनऊ वाले, हुसैन के हैं अज़ादार लखनऊ वाले, हुसैन के हैं अज़ादार लखनऊ वाले, अलग ही रखते हैं मेयार लखनऊ वाले। हुसैन के हैं अज़ादार लखनऊ वाले, अलग ही रखते हैं मेयार लखनऊ वाले। कहीं सिपर कहीं तलवार लखनऊ वाले, कहीं सिपर कहीं तलवार लखनऊ वाले। कसम खुदा की है खुददार लखनऊ वाले। कसम या अली, कसम खुदा की है खुददार लखनऊ वाले। अदब के साथ आलम ताज़िए संभालते हैं और यजीदियत का जनाजा यही सिपर कहीं तलवार लखनऊ वाले। अदब के साथ आलम ताज़िए संभालते हैं, यजीदियत का जनाजा यही निकालते हैं। हर एक घर में यहाँ होता है हुसैन का गम। सुभान अल्लाह। हर एक, मैं लखनऊ सुना रहा हूँ आपको, हर एक घर में यहाँ होता है हुसैन का गम। मकान खस्ता है इसका नहीं किसी को आलम। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। हर एक घर में यहाँ होता है हुसैन का गम। मकान खस्ता है इसका नहीं किसी को आलम। सजे हैं ताज़िए ताकों में छोटे छोटे
सुन रहे हैं इंशाल्लाह वैसे सुनेंगे। मातम सब नहीं कर सकते, जिनके कलेजे खोखले हों सुभान अल्लाह वो हुसैन का मातम क्या करेंगे। ये मातम हमारी पहचान है, ये मातम हमारी शान है, ये मातम हमारा उन्वान है, ये मातम हमारी गुफ्तगू है, ये मातम हमारी जुस्तजू है, ये मातम हमारी आरज़ू है। सिर्फ मातम का हाथ बज़ाहिर तो हमारे सीनों में बढ़ता है, मगर यज़ीदियत का चेहरा लाल होता है। सुनिए मैं बयां करता हूँ एजाज़ मोहब्बत सुनिए, ये भी कुरान मुबद्दत की है आयत सुनिए। आज शबीर के मातम की फजीलत सुनिए, आज शबीर के मातम की फजीलत सुनिए। दीन इस्लाम का गद्दार नहीं कर सकता और शय का मातम कोई मक्कार। वजीर
हुसैन सो रहे वाले पाक का वजीफा है। 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 ये आयतों के लबों का हसीन कलमा है। ये आयतों के लबों का हसीन कलमा है। ये आयतों के लबों का हसीन कलमा है। दूसरा मतलब जरीन कैच के किरदार यही बताया है। जरीन कैच के किरदार यही बताया है। जरीन कैच के क्या बताया यही बताया है। जरीन कैच के किरदार यही बताया है। क्या बताया हमारी तेज से आगे हमारा नैज़ा है।
अली के बिना कुरान भी अधूरा है, समझे? अली को छोड़ के कुरान कुछ नहीं देगा। 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 ये आयतों पे बिना दे अली का पहरा है। अली को छोड़ के कुरान कुछ नहीं देगा। अली को छोड़ के कुरान कुछ नहीं देगा। ये आयतों पे बिना दे अली का पहरा है। अली को छोड़ के कुरान कुछ नहीं देगा। अली को छोड़ के कुरान कुछ नहीं देगा। ये आयतों पे बिना दे अली का पहरा है।
हुसैनिया का परिंदा जहाँ पर रहता है, हाँ ये भी शेर अच्छा सुनिएगा खुदा की तेरी जरूरत नहीं है असगर को, 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 ये फूल वो है जो सूखी जमीन पर खिलता है, खुदा की तेरी जरूरत नहीं है असगर को, खुदा की तेरी जरूरत नहीं है असगर को, खुदा की तेरी जरूरत नहीं है असगर को, ये फूल वो है जो सूखी जमीन पर खिलता है, खुदा की तेरी जरूरत नहीं है असगर को, खुदा की तेरी जरूरत नहीं है असगर को, ये फूल वो है जो सूखी जमीन पर खिलता है,
की नोक पैसे बात का हवाला है। शहीद होते हैं जो भी कभी नहीं मरते। शहीद होते हैं जो भी कभी नहीं मरते। शहीद होते हैं जो भी कभी नहीं मरते। सिंहा की नोक पैसे बात का हवाला है। शहीद होते हैं जो भी कभी नहीं मरते। शहीद होते हैं जो भी कभी नहीं मरते। सीना की नोक पैसे बात का हवाला है। बाबा ये भी शेर हाथ शहीद होते हैं जो भी कभी नहीं
जागने वालों अलाम तुम्हारा नहीं है, अलाम हमारा है।
लखनऊ के लिए लखनऊ में रहने वालों कुछ रखो। हमारे शहर की इज्जत है ये अज़ाखाने। 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 एक दलील और सुनिए। इमाम बाड़ों ने इस शहर को बसाया है। लखनऊ के किसी भी रास्ते में निकलता इमाम बाड़ा मिलेगा। हमारे शहर की इज्जत है ये अज़ाखाने। हमारे शहर की इज्जत है ये अज़ाखाने। इमाम बाड़ों ने इस शहर को बसाया है। हमारे शहर की इज्जत है ये अज़ाखाने। इमाम बाड़ों ने इस शहर को बसाया है। हमारे शहर की इज्जत है ये अज़ाखाने। इमाम बाड़ों ने इस शहर को बसाया है। बता रही है ये फितरत के दो परों की
सबील का पाने। जुलूस गाम में बरस कर सबील का पाने। जुलूस गाम में बरस कर सबील का पाने। बता रहा है कि कब्जे में किसके दरिया है। जुलूस गाम में बरस कर सबील का पाने। जुलूस गाम में बरस कर सबील का पाने। बता रहा है कि कब्जे में किसके दरिया है। नजर में आगे है अकबर की जुल्फ को यूसुफ। नजर में आगे है अकबर की जुल्फ को यूसुफ।
ये फूल वो है जो सूखी जमीन पे खिलता है। सातवां शेर रुको रुको जरा खैबर में जागने वालों। रुको रुको जरा खैबर में जागने वालों। रुको रुको जरा खैबर में जागने वालों। अलाम तुम्हारा नहीं है, अलाम हमारा है। फिक्रूस बता रही है। दसवां शेर बता रही है। दसवां बता रही है। दसवां बता रही है ये फितरों के दो परों की उड़ान। बता रही है ये फितरों के दो परों की उड़ान। खुदा जो लेता है वो बात हुसैन देता है। नवा शेर हमारे शहर की। नवा शेर हमारे शहर की। हमारे शहर की। हमारे शहर हमारे शहर की इज्जत है ये आज़ाद खाने। इमाम बारों ने इस शहर को बसाया है। अली को छोड़ के कुरान उसके बाद अली को छोड़ दे। अली को छोड़ के कुरान कुछ नहीं देगा। क्या आया तो के आयतों पे बिना दे अली का पहरा है। सकीफा साथ 11वां पढ़ो। एक बार पढ़ना एक बार। सकीफा साज़ी मारा गिरेगी मातल में। महल यज़ीद का ख़ैमों की ज़ात आया है। मक्ता समाप्त हो रहा है। मक्ता
उसी मकाम बका पर खुदा का चेहरा है। मक्का समाप्त हुसैन का खेमा हुसैन का खेमा है शाम से क़िबला-ए आज़म हुसैन का खेमा है शाम से है शाम से क़िबला-ए आज़म हुसैन का खेमा दरे हुसैन फ़क़त मोमिनों का काबा है। ठीक है ठीक है। आगे जाइए, आगे जाओ, आगे जाओ आप। सही बात है, तुम जाओ, बड़े हो, आगे जाओ। और क्या, आगे जाओ, और क्या। हाँ हाँ तुम लोग सब जाओ, हम लोग बड़े। लाला भाई आराम से, लाला भाई माइक गिर जाएगा, लाला भाई आराम से। माइक गिर जाएगा आराम से।
जनाब का तबरुक ये अंजुमन का है, ले जाइए। आप पीछे हजरात हट जाएं, दाइश पर से। अंजुमन गुलजार अहले बैत के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि अपना तबरुक लेके नजर मौला में शिरकत करें और दाइश से थोड़ा सा पीछे हट जाएं। ये अंजुमन नासुल रजा की जानिब से जनाब के लिए तबरुक इमाम हुसैन है। जनाब मोहम्मद साहब अपना तबरुक, जनाब मोहम्मद साहब का तबरुक जो इजहार आलम साहब, इजहार साहब के साहबजादे हैं, उनके बेटे हैं, उनका तबरुक अंजुमन नासुल रजा के 150 साला प्रोग्राम की तरफ से दिया जा रहा है। ये मोहम्मद साहब को और ये दोनों तबरुक मोहम्मद साहब के तक को अंजुमन नासुल रजा की 150 जाना प्रोग्राम की तरफ से अता किया जा रहा है। मीसम साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब मीसम साहब, जनाब मीसम साहब, जनाब मीसम साहब से गुजारिश है वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाब मीसम साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए और अंजुमन नासुल रजा के 150 साला प्रोग्राम की तरफ से ये अपना तबरुक नौश करें। जनाब मीसम साहब, जनाब मीसम साहब, जनाब मासूमिया हुसैनिया के साहब बयान जनाब फैज साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाब फैज साहब, जनाब फैज साहब अंजुमन मासूमिया हुसैनिया के साहिब बयाज स्टेज पर आ जाएं और आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद साहब के दस्त मुबारक से अपना तबरुक हासिल करें। आइए जनाब ऊपर, जनाब नारे हैदरी। हेलो, जनाब भोले साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए और नुसरत हुसैन लाला साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। लाइए, आइए जनाब भोले साहब इधर तशरीफ लाएं। भैया ये अंदर रखवा दीजिए। जनाब भोले साहब इदारे तहफ़्फ़ुज़ अज़ा, जनाब इधर इनको आने दिए। जनाब नुसरत हुसैन लाला साहब और जनाब भोले साहब इदारे तहफ़्फ़ुज़ अज़ा कल्ब जवाद साहब के दस्त मुबारक से इनको तबरुक दिया जा रहा है। ये नुसरत हुसैन साहब को उनकी मेहनत, उनकी काविशों और उनकी जारफशानियों को मद्देनजर रखते हुए ये इंडिविजुअल प्राइज एक नुसरत हुसैन लाला साहब को दिया जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ अज़ा के नुसरत साहब, अब इस सिलसिले की दूसरी अंजुमन नासुल रजा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ऐसे ही इदारे तहफ़्फ़ुज़ अज़ा शहर लखनऊ की अंजुमन हाय मातमी की हमेशा खिदमत करता रहेगा।
अब इस अंजुमन अब आपके सामने मुंबई मुमरा की जो एक अंजुमन है, अंजुमन मजलूमिया है, वो उन्होंने जनाब रफीकुल हसन साहब के लिए अवार्ड मुंबई से भेजा है। हालांकि वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ये मेरे बम्बई के अफराद शिया हजरात अंजुमनों से ताल्लुक़ रखते हुए उन्हीं ने बॉम्बे से ये कुछ अवार्ड भेजे हैं मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, जो सुरूर लखनवी साहब लेके आए हैं, वो कल्बे जवाद साहब के हाथों से। मजलूम करबला मोमरा बम्बई के अंजुमन है, जिसने रफ़ीकुल साहब की 150 साल मेहनतों को देखते हुए अपनी शिरकत हासिल करने के लिए अवार्ड उनके वालिद साहब के नाम से भेज दिया और रफ़ीकुल वालिद साहब के अवार्ड मुजफ्फर साहब के हाथों, ये उनके सफ़ीर हैं। और मैं चूँकि शायर अंजुमन हूँ, इसलिए एक अवार्ड मेरे हाथ से देने का। ये इसमें इस अवार्ड में मेरे वालिद की फ़ोटो हैदर हुसैन साहब साबिक़ बयाज़ अंजुमन नासुल अज़ा, उनकी फ़ोटो है, जो उनको नजराने अक़ीदत पेश किया गया है मरहूम को, वो मुझे हासिल हुआ है। ये बम्बई के मोमिनीन अंजुमन मजलूम करबला की जानिब से मोमरा, उनकी जानिब से ये नाचीज़ को अवार्ड दिया गया है, जो मैं आफ्ताब शरीयत जनाब कल्बे जवाद साहब किबला के दस्ते मुबारक से हासिल कर रहा हूँ। इस सिलसिले की अगली अंजुमन अंजुमन फिरदौस कदीम। हम अंजुमन नासुल अज़ा आफ्ताब शरीयत जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब से गुजारिश करते हैं कि 2 मिनट के लिए अपने तासुरात को पेश कर रहे हैं। उनकी मन बका अबका तबाह का वजबत लहुल जन्ना। हमारे इमाम मासूम ने इरशाद फरमाया है कि जो इमाम हुसैन के गम में रोए, रुलाए या रोने वाली की सूरत बनाए, उसके ऊपर अल्लाह जन्नत वाजिब करार दे देता है, तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। देखिए, मैं आज हाजिर हुआ हूँ, इससे पहले थोड़ा सा कुछ गलत फहमी थी, जैसे इन्होंने कहा, तो मैं इससे पहले भी क्या शिबेदारी में हाजिर होता था, लेकिन 2-4 साल से नहीं पहुंचा मैं, क्योंकि कुछ गलत फहमी थी। लेकिन बाद में एक इश्तिहार का मैंने देखा अपनी निगाहों से एक अखबार में, जिसमें इन्होंने उस मुर्तद के ख़िलाफ़ बहुत सख्त बयान इन्होंने दिया था, उसके अगेंस्ट, और उसको बहुत मुर्तद करार दिया था, और उसके साथियों की उसमें वो जो है वो इन्होंने उसमें मजम्मत की थी। तो जब मुझे इश्तिहार दिखाया गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये उस मुर्तद के साथी नहीं है, क्योंकि कोई भी क्योंकि कोई भी शरीफ आदमी उसका साथी हो ही नहीं सकता, बल्कि इस तरह से अर्ज करूँ, शरीफ नहीं, कोई भी शरीफुल नस्ल और सही नस्ल उसका साथी इसलिए नहीं हो सकता कि हर चौथे दिन अपनी वो वल्दियत बदलता है। तो जो चौथे 5वें दिन अपनी वल्दियत बदलता हो, तो कोई सही नस्ल उसका साथी नहीं हो सकता है, उसका कोई शरीफ आदमी उसका साथी नहीं हो सकता है। मैं यहाँ मजलिस पढ़ रहा था दर दौरे करबला में 8 रबीउल अव्वल की, तो वहाँ किसी ने मजमे में कहा, कुत्ता, उसको कहा कि वो कुत्ता है वो उसके नाम के साथ, तो मैंने कहा कुत्ता कह के तुम कुत्तों को बदनाम न करो तुम।
क्योंकि कुत्ते अगर समझेंगे कि हमें उसकी तरफ मंसूब किया जा रहा है तो कुत्ते नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं और ये कौम का गद्दार है। कुत्ते से ही बदतर है। और मैं यहाँ हाजिर हूँ और कल ही उसका एक गलत फहमी न पैदा हो। कल ही उसके साथ ही एक मेरे घर में आने की कोशिश की तो मैंने उसी तरह से धुतकारा उसको जिस तरह से कुत्ते को धुतकारा जाता है। मैंने उससे कोई बात नहीं की। लिहाजा आप लोग गलत फहमी में न रहिएगा, कोई कहे कि वो घर आ गया था और बात हुई नहीं। मैंने उसको धुतकार के भगा दिया तो उससे कोई बात करना मुझे गवारा नहीं था। ये बात मैं बयान करना चाहता हूँ। दूसरी जो बात करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम और बहुत बड़ा इस पर ख़र्च हुआ है। मुझे मालूम है लाखों लाख इस पर खर्च हुआ है, लेकिन इमाम हुसैन की राह में जितना भी खर्च किया जाए कम है। जितना भी खर्च हो सर्फ हो कम है। बल्कि शायद मैं इसकी इस्लाह करना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन की राह में अगर कोई खर्च कर रहा है तो उस पर खर्च का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसके लिए खर्च का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसकी मिसाल मैं अपने बच्चों जवानों के लिए पेश करूँ कि अगर आप किसी बैंक में 1 लाख रुपए रखवा देते हैं फिक्स डिपॉजिट के तौर पर, तो क्या आप कहते हैं 1 लाख खर्च हो गए? खर्च नहीं हुए, महफूज हो गए। बैंक में महफूज हो गए। खर्च का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। यहाँ के ऊपर सर्व का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। 1 लाख बैंक में आपने रखवाए फिक्स डिपॉजिट के तौर पर, 10 साल बाद वो दुगने होकर मिलेंगे, दुगने होकर मिलेंगे। ये दुनियावी बैंक हैं जो 10 साल में दुगने हो करते हैं, और ये हुसैनी बैंक है कि इधर खर्च किया उसी वक्त 10 गुना इजाफा हो जाता है। उसी लिहाजा इसमें खर्च का लफ्ज़ नहीं, और इंशाअल्लाह जितना भी खर्च होगा इस पर अल्लाह की तरफ से मज़ीद इजाफे के साथ कुदरत की तरफ से अता होगा, क्योंकि इमाम हुसैन ने अपनी पूरी कायनात अल्लाह की राह में लुटा दी है। लिहाजा अब कोई ताजुब न करे कि इमाम हुसैन एक आंसू पर पूरी जन्नत दे देते हैं, क्योंकि जिसने पूरी कायनात उठाई हो अल्लाह ने अपनी पूरी कायनात उसके सुपुर्द कर दी है। इंशाअल्लाह जिसने भी खर्च किया आप ही ने खर्च किया, आपके औलादों की तरफ से खर्च हुआ है, इंशाअल्लाह इससे 1000 गुना ज़्यादा मौला के बैंक से को मिलेगा। और इंशाअल्लाह जो हज़रात भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं इंशाअल्लाह उनकी दुनिया भी इंशाअल्लाह खैर व बरकत हासिल होगी और इंशाअल्लाह आखिरत में भी खैर व बरकत हासिल होगी। सब के लिए जितनी भी अंजुमनें यहाँ पर शरीक हो रही हैं और जितने भी मुंतज़मीन हैं और जो बानियान हैं, सब के लिए मेरी दुआ है पाले वाले इनको खैर दुनिया भी अता हो और खैर आखिरत भी अता हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। इसीलिए गाजी अब्बास की दरगाह से हिंदुस्तान के शहर के ज़ाहिरों में 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 8-8 रुपए और 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए सत्ते के गाजी अब्बास के रोज़े में दिया। इसीलिए मैंने 81 लाख रुपए की एंट्री गाजी अब्बास के रोज़े की 10 साल की कराई कि 10 साल के बाद 1 करोड़ 60 लाख रुपया गाजी अब्बास के पास होगा। अब गाजी अब्बास के नाम से, दरगाह हज़रत अब्बास के नाम से एक अस्पताल भी खुल सकता है, एक स्कूल भी खुल सकता है, और शुरुआत उस पैसे से होगी, मोमिनीन लुटा देंगे।
रख लिया का नाम क्या कहना, रख लिया का नाम क्या कहना, मेरे प्यासे इमाम क्या कहना, मेरे प्यासे इमाम क्या कहना,
वो कोई भी हो बड़े खानदान वाला है। वो कोई भी हो बड़े
बिल्कुल मुदल्लल शेर है। वाह 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 जीते रहो भैया, जीते रहो।
दो मैदान। वाह वाह, सलामत रहिए। अच्छा पढ़ भी रहे हैं माशाल्लाह, सलामत रहिए। वाह 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 वाह। जीते रहो। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बच सकेंगे यजीदी कभी भी लानत से। क्या कर रहे हो सुजात? बच सकेंगे यजीदी कभी भी लानत से।
क्या क्या शेर सुना रहे हो भैया, वाह वाह वाह। शेर सुना दिया, वाह 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 वाह, शेर सुना दिया, शेर सुना दिया।
वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त शेर है भाई। पढ़े जाओ भैया, पढ़े जाओ, शेर सुना दिया। वाह 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 वाह,
शेर पढ़ लेना।
जीते रहो मौला सलामत क्या शेर सुना दिया कौन है मेहराजुल इस्लाम ना पुकारो ना पुकारो ना
मजलूम हुसैन। हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन। हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन। रिकॉर्डिंग का है ना हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन। 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 हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन।
इसीलिए तो हर एक रोशनी को प्यारा है। इसीलिए तो हर एक रोशनी को प्यारा है। इसीलिए तो हर एक रोशनी को प्यारा है। ये चांद तेरा अकबर का इश्तियारा है। इसीलिए तो हर एक रोशनी को प्यारा है। इसीलिए तो हर एक रोशनी को प्यारा है। ये चांद तेरा अकबर का इश्तियारा है। कोई फुरात हो उसका यही फसाना है। कोई फुरात हो उसका यही फसाना है। कोई फुरात हो उसका यही फसाना है। जरी की मश्क में आना है, डूब जाना है। कोई फुरात हो उसका यही फसाना है। कोई फुरात हो उसका यही फसाना है।
के साए में बैठा हुआ ये सोचता हूँ, अलम के साए में बैठा हुआ ये सोचता हूँ, अलम के साए में बैठा हुआ ये सोचता हूँ, ये पेड़ कितने परिंदों का आशियाना है, अलम के साए में बैठा हुआ ये सोचता हूँ, अलम के साए में बैठा हुआ ये सोचता हूँ, अलम के साए में बैठा हुआ ये सोचता हूँ, ये पेड़ कितने परिंदों का आशियाना है, अलम के साए में बैठा हुआ ये सोचता हूँ, ये पेड़ कितने परिंदों का आशियाना है, अलम के साए में बैठा हुआ ये सोचता हूँ, ये पेड़ कितने परिंदों का आशियाना है, खड़े हैं राह में सूरज नजर झुकाए हुए, खड़े हैं राह में सूरज नजर झुकाए हुए, खड़े हैं राह में सूरज
इन आंसुओं को अंधेरे डरा नहीं सकते। इन आंसुओं को अंधेरे डरा नहीं सकते। इन आंसुओं को अंधेरे डरा नहीं सकते। ये वो दिए हैं जिन्हें रोशनी ने पाला है। इन आंसुओं को अंधेरे डरा नहीं सकते। इन आंसुओं को अंधेरे डरा नहीं सकते। ये वो दिए हैं जिन्हें रोशनी ने पाला है। इन आंसुओं को अंधेरे डरा नहीं सकते। ये वो दिए हैं जिन्हें रोशनी ने पाला है। हम अपने दिल की तिजारत भी करके देख चुके। हम अपने दिल की तिजारत भी करके देख चुके। हम अपने दिल की तिजारत भी करके देख चुके। जहाँ हुसैन नहीं है वहाँ खसारा है। हम अपने दिल की तिजारत भी करके देख चुके। हम अपने दिल की तिजारत भी करके देख चुके। जहाँ हुसैन नहीं है वहाँ खसारा है।
गली गली में सभी लोग पपट रही है कुरान।
गली गली में सभी लोग बट रही है बुरा। गली गली में सभी लोग बट रही है बुरा। गली गली में सभी लोग बट रही है बुरा। अभी ज़मीन पर तेरी प्यास का ज़माना है। गली गली में सभी लोग बट रही है बुरा। गली गली में सभी लोग बट रही है बुरा। अभी ज़मीन पर तेरी प्यास का ज़माना है। तेरा कमानो तीर की मीज़ान टूट जाती है। 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 जब उसके एक तबस्सुम को तोला जाता है। कमानो तीर की मीज़ान टूट जाती है। कमानो तीर की मीज़ान टूट जाती है। जब उसके एक तबा
हम अंजुमन नासुल्लाह अंजुमन मिलादुल इस्लाम के मेहमान हैं जो उन्होंने हमारी अल्लाह की आवाज़ का खैर कहा और बारगाह में आके इबादत को नफूसा पेश किया। अब बहुत बेहतरीन खुशबूदार है इस्लाम के अजमत के ओहदेदारान साहिब बयान अलमदार सेक्रेटरी गुरुसाज तमाम ओहदेदारान गुजारिश की जाती है गुजारिश का मैसेज किया है आगे अपने गवर्नर हासिल करने में सेक्रेटरी साहब गुजारिश की जाती है गुजारिश का मैसेज किया अंजुमन नासिर आला गुजारी से अंजुमन को अल्लाह मुबारक दिया जा रहा है। अंजुमन के सेक्रेटरी साहब गुजारिश है अंजुमन नासिर आला की जानिब से अंजुमन मिलादुल इस्लाम की बारगाह में अलम मुबारक पेश किया जा रहा है। इसके साथ अलम है पटका है मैच है छाया है ये चीजें इस अलम मुबारक के साथ है। दूसरी एक ट्रॉफी है जो हमारे नासिर आला गुजारी से मिलादुल इस्लाम को बारगाह में पेश की जा रही है और बयान है जो अंजुमन की है और जनाब अरफत साहब का ये दीवान है कलाम अरफत के नाम से जिसको उनका बयान का मजमूआ है और ये वजीफ है जिसके तमरुद शायर सुगंध है और एक तरह बयास है। ये तीन बेटे हैं जो अंजुमन की है और ओहदेदारान को गुजारिश की जाती है कि अंजुमन ये अंदर का तमरुद है वो जिम्मेदारी से तस्लीम कर दे और ये 24 का नोट तो खास तौर से अलमदार को दिया जा रहा है खुसूसी तौर से ये अलमदार के लिए। बाकी ये तो अंजुमन के ओहदेदारान जिम्मेदारान और हमारे पूरे भी ये मौक है ये साहिब बयान का है गुरुसाज का है सेक्रेटरी का है शायर का है अलमदार का है और उसके बाद जो नायब साहिब बयान आप उनका करेंगे घटक और उसका अंजुमन के मेहमान गुजारिश है अपने तवज्जो बैठ के नीचे उतार लें। इस सिलसिले की अगली अंजुमन और चौथी अंजुमन मिलादुल मुमिनीन आपके सामने अपना मालूम हुसैन साहिब बयान पेश फरमाने वाले हैं। इस सिलसिले की चौथी अंजुमन मिलादुल मुमिनीन अंजुमन मिलादुल मुमिनीन का चौथा नंबर है। इसके बाद अंजुमन नासिरुल ईमान 8वें नंबर पे सीना समीउल्लाह खानी करेगी और वो तराई सलाम अंजुमन नासिरुल ईमान पेश करेंगे। और सामान्य जैसे कि किसी की चाबी है कौंसर गाड़ी की उसकी भी हो आगे स्टेज पे ले सकता है। ये गाड़ी की चाबी है कौंसर की उसकी भी हो आगे स्टेज पे हासिल कर सकता है। हमारे शब की अगली अंजुमन मिलादुल मुमिनीन जिसकी आखिरी की मुबारक है आपके सामने तशरीफ ला रही है अंजुमन मिलादुल मुमिनीन। हमारी मेहमान अंजुमन मिलादुल मुमिनीन आपके सामने बारगाह हुसैन में अपना करीम कलाम पेश फरमाने जा रही है। हमारे मिलादुल मुमिनीन के मेहमान गुजारिश है कि उनका शोभा करते हैं और वादों को जाने के विदाई करते हैं। इस शब की चौथी अंजुमन मेहमान अंजुमन मिलादुल मुमिनीन आपके रूबरू है जो आपके सामने बारगाह हुसैन में अपना करीम कलाम पेश फरमाएगी। आइए आपकी बस्ती की अंजुमन है तो आइए आपकी बस्ती के शायर अगर आप फरमान लखनवी साहब के मैं 4 मिसरे आपको सुनाता हूँ तो वो कहते हैं जो मेहमान है उनको गुजारिश को दूसरे माशाअल्लाह बस्ती में है। फरमान लखनवी साहब कहते हैं कि दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अजीब लोग हैं कर्मो बला के होते हुए अजीब लोग हैं कर्मो बला के होते हुए घुटन में बैठे हुए हैं हवा के होते हुए अजीब
छुपाएगा क्या
मजलूम हुसैन, मेरा मजलूम हुसैन। बेकसी है, बेकसी है, बेकसी है, बेकसी। बेकसी है, बेकसी
बारगाह में अलग मुबारक पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके साथ खट्टा भी है, फराया भी है और तुलसी भी है और मश्क भी है। ये चार चीजें अलग के साथ मुकम्मल तरीके से मुबारक अंजुमन मेराज नबी की बारगाह में पेश किया जा रहा है। अंजुमन नासिर अल्लाह के इंशाअल्लाह प्रोग्राम के सिलसिले से जो इंतजाम तबरुकात का किया गया है अब उसकी तफसीर बताने की जरूरत नहीं है कि शायद ही मेरा ख्याल से शायद ही जो था यहाँ से लेके पूरे दुनिया में और उसको तबरुकात के फहरिस्त में मालूम हो, इसलिए फिर बताने की जरूरत नहीं है। अंजुमन मेरा जो मुमकिन के सागरया द्वारा तशरीफ फरमा है, ये अंजुमन की जानिब से अंजुमन का तबरुक है। इसके साथ ये सेना है, पक्का है, मास्टर गोरसी तरफ से ये ट्रॉफी है तबरुक की शक्ल में जो अंजुमन को दी जा रही है। बाकी ये सारे तबरुकात हैं, ये आलम सरकार के लिए मखसूस खास तौर से ये तबरुक है। हालांकि अंजुमन के सरकार का तबरुक इसमें शामिल है, ये जो बॉक्स है इसमें एक साहब का है, एक सेक्रेटरी का है, एक इंसास का है और एक अलम सरकार का है और एक शायर अंजुमन का है और एक अंजुमन का पटका नायब जी जी इसमें सब कुछ है। अंजुमन खुद मुंतखब करे जो इसका तबरुक और ये फर्ज अदा का इसमें जिम्मेदारी दिया गया है। ये अंजुमन के शुरुआत के लिए तबरुक है, ईमान है, ये वाला है, इसमें के ईमान मिलेगी, ये अंजुमन की सनत का तबरुक है। और मैं तमाम सामीन तमाम हर वो शख्स जो शब्दारी को दुनिया में सुन रहा है, मैं इस एजेंसी ग्राफ एजेंसी और तमाम शहरों की जानिब से उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका बड़ा ममनून हूँ कि उन्होंने आज चौथा दिन है अंजुमन को इस शब्दारी को अपनी रातों में जाके इस बड़ी बड़ी शब्दारी को सुना है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं शुक्रिया देखता हूँ तमाम शहर के अदाकारों का, मैं शुक्रिया देखता हूँ तमाम शहर के साकिरीन का, मैं शुक्रिया देखता हूँ तमाम शहर के शहरा का, मैं शुक्रिया देखता हूँ यहीं रुको। के मसले खालों का, मैं शुक्रिया देखता हूँ तमाम उन शहीदों का जिन्होंने अंजुमन की आज़ादारी के सिलसिले में अपनी जानें गंवाई। वो जन्म दिए वो शहीद हुआ, वो झोले फसाद में शहीद हुआ। मैं उनके लिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक सूरत फातिहा पढ़कर उन शहीदों को बरतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं गुजारिश करूँगा इस सिलसिले की आखिरी अंजुमन ज़फ़रुल रहमान के मेंबरान सारे बयान साधु तशरीफ लाए और फर्श-ए-आज़ाद को नाराज़ी वसीला ज़मीन को गुना करते हैं और कल इस सिलसिले की आखिरी मजलिस अलविदाई मजलिस कल इस सिलसिले की क्योंकि 8 बजे से सिलसिला मैंने शुरू किया है तो 12 लोग अंजुमनों से 8 अंजुमनों के पूरे जो 16 अंजुमनें हमारे यहाँ पड़ी है, हर अंजुमन उसके पर्ची डाली जाएगी, उसमें से 8 अफराद का पूरा निकलेगा। तो मेरे साथ मेरे हमरा शाबान के महीने में इलाम मेरे साथ चलेंगे और जिन्होंने मजलिस को खिताब किया उनका पूरा होगा, उसमें से एक जाकिर का पूरा निकाला जाएगा, वो भी मेरे हमरा शाबान में जब को पहुंचाएगा। और दूसरी अंजुमनों के शायर हजरात हैं जिनके कलाम इन 16 अंजुमनों में पढ़े हैं, मैं उनका भी पूरा डालूंगा। शोरा हजरात का जिन्होंने अपनी खिदमत अपनी रातों को जाग जाग के 3 वक्त के अंजुमनों को सलाम और अशआर दिए
बनाए और बस आजाद करो ना खाएंगे ना सीना जरूर करें। हमारी इस सिलसिले की आखिरी मेहमान और तमाम मुस्लिम मसाकिन से गुजारिश की जाती है कि कल भी ठीक 8 बजे इस खाने में शुरू कर फरमाएं जो वालिदाइन मजलिस होगी। उसके बाद अंजुमन हाफिज़ अकादमिया कलाम शरीफ करेगी। यानी आज शाम में ठीक 8 बजे हमारा प्रोग्राम का आगाज हो जाएगा। उसके बाद इनामात तस्लीम करे जाएंगे। उसके बाद वालिदाइन मजलिस होगी जिस मजलिस को सलाम फरमाएंगे आलिया मौलाना सैयद रज़ा हुसैन सलामुल्लाह माधव मजलिस अंजुमन हाफिज़ अकादमिया कलाम पेश फरमाएंगे। उसके बाद खिलाए जाएगा यहाँ से जगह बनाया जाएगा। आपका रूबरू है अंजुमन ज़फ़र-ए-ज़फ़र तो हज़रात पीछे हम गुजारिश के आगे सुनते हैं हमारी मेहमान अंजुमन ज़फ़र-ए-ज़फ़र आवानी बयानी करने के लिए आवाज़
काबिल शरफ है फौज Oh
शाम
पूरे पढ़िए पढ़िए पूरे 10 मिनट।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
दुश्मनाई को दूर फरमा, हमारी दुआओं में मखसूस दुआ ये भी है कि हमें उस वक्त तक मौत न देना जब तक अपनी इन आँखों से जनाब ज़हरा का रोज़ा बनते हुए न देख लें। दुआओं में मखसूस तरीन दुआ ये है कि इस गम का वारिस, इस मातम का वारिस, इस फर्श अज़ा का वारिस, इस अज़ादारी का वारिस पर्दा ख़ैर में मौजूद है। पालने वाले जल्द अज जल्द हमारे इमाम ज़माने पर ज़हूर फरमा और हमें अपने आवाम सारे शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, यज़ीद जिंदाबाद, यज़ीद जिंदाबाद, यज़ीद जिंदाबाद। बुलंद तरीन नारे सलाम। Thank you.